मिले, पूछे कि इस संतमत बाहर से आए थे, बोले संतमत क्या है, थोड़े से चिढ़े हुए शब्द में। तो मैंने कहा अरे आप जैसे संतों का जो मत है वही संत मत है। बड़ा खुश हो गए, बड़ा खुश हो गए। जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एक के बात सबे से आने एक मत तिनकी एक जात। सब एक मत होकर कहते हैं कि शांति सुकून चाहते हो ना, ये तुम्हारी मांग है, एकदम ऐसा सुख जो कभी बदले नहीं, ऐसी शांति जो हमारे पास आए तो फिर जाए नहीं। गहरी नींद में कोई चिंता रहती है, स्वप्न में तो अच्छे बुरे स्वप्न भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो बेटी की शादी हुई या नहीं हुई, हम पर केस है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, संपत्ति हाथ आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आपके दरवाजे पर हाथी है, इस बात का गौरव आपको होता है। गहरी नींद में न कुछ रहता है, शांति सुकून रहता है। लेकिन गहरी नींद में रहना आपके बस में है कि हम चाहें 24 घंटा गहरी नींद में ही रहें और सब दुख से छूटे रहें। महापुरुष लोग कहते हैं वह सुकून शांति चैन आपके पास 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। एक ज्ञान की अवस्था है, उसको प्राप्त कर लीजिए। बिना स्वप्नम यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानम तदुच्यते। बिना स्वप्न के गहरी नींद जैसी निश्चिंतता रहेगी, शांति रहेगी, लेकिन गहरी नींद में मूढ़ता रहती है, अकर्मण्यता रहती है। और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में शांति सुकून रहता है, सजगता रहती है और कर्मठता रहती है। मुर्दावत नहीं होते हैं, कर्मरत होते हैं, लेकिन चैन शांति सुकून के साथ। तो आत्मज्ञान सुकून चैन शांति है। और ये ज्ञान आपको जब तक नहीं होगा, कहते हैं फेरा परा कछु बूझ में सो निवारहु नाही। देखिए, जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन नहीं हुआ था, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का बनाया हुआ था कि विद्यार्थी पहले गुरुकुल में पढ़ते थे 25 साल, वहां रह के 10 साल से 25 साल तक, मतलब 15 साल उनका शिक्षा काल होता था। वहां वह ब्रह्मचारी कहलाते थे और वहां रह करके वो सभी तरह की विद्या पढ़ते थे, भौतिक अध्यात्म दोनों विद्याओं को पढ़ते थे। द्वय विद्या वेदी तब्येतु, दो विद्या पढ़नी चाहिए, दो विद्या जाननी चाहिए, वेद में लिखा हुआ है। एक विद्या है जिसको हम कहते हैं अध्यात्म विद्या, और दूसरी विद्या है भौतिक विद्या। तो दोनों विद्याओं का शिक्षा दिया जाता था। वहां से विद्यार्थी निकल के आते थे तो कोई सन्यासी भी हो जाते थे, और ज्यादातर वहां से गृहस्थ आश्रम में आते थे, वैवाहिक जीवन जीते थे। और वैवाहिक जीवन में आकर के उनका जीवन कैसा होता था? स्वसिदारे संतुष्टः, शौचम नित्य अनुसूयता, आत्मज्ञानम तितिक्षा च, धर्म साधारण निर्वाह। कहा जब गृहस्थ आश्रम में आते थे तो कैसे जीवन था भारतीय लोगों का? अपनी पत्नी और अपने पति से संतुष्ट रहते थे, संतुष्ट रहते थे। तलाक का कोई हिंदी और संस्कृत में शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में, सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में तलाक विवाह विच्छेद नहीं था। जैसा भी मिल गया उसको परमात्मा की कृपा और जोड़ी ऊपर से बन के आई है। ईश्वर ने मेरे लिए यही पति यही पत्नी भेजा है,
और उसको धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण कर लेते थे, अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म। और जैसा भी है वो उससे संतुष्ट रहते थे। तो अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ भगवान राम की तरह स्वेसुदारु से संतुष्ट, अपने पति से संतुष्ट, जैसा भी है उसी के साथ जीना है। किसी से द्वेष भाव नहीं रखते थे, जलन नहीं रखते थे। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से जिएंगे। पड़ोसी के घर में कार है तो उनकी जरूरत है तो वो रखे हैं, हमको जरूरत नहीं है तो हम कार क्या करेंगे? क्यों हम कार खरीद लें? हमारी आवश्यकता ही नहीं है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोग जीते थे, संतुष्ट रहते थे। आवश्यकता के हिसाब से जीने वाला संतुष्ट रहता है जीवन में। अब पड़ोसी को देख के जीने वाला जीवन भर परेशान रहता है, क्योंकि चादर तो आप फैला रहे हैं औकात से बाहर, तो तेते पांव पसारी है जेती लंबी सौर, तो आप सुखी रहेंगे। आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जिए, आपका जीवन आनंदमय होगा। पड़ोसी के हिसाब से जिएंगे, वस्तु तो खरीद लेंगे लेकिन आप अशांत रहेंगे, कर्ज में डूबे रहेंगे। आवश्यकताओं के हिसाब से जीना है। नित्यम मतलब अशौच नहीं, शौचम, पवित्रता, पवित्रता का जीवन हो। पवित्रता जीवन का मतलब क्या होता है कि कर्म हमारा पवित्र हो। पाप कर्म नहीं करेंगे तो आपका पवित्र जीवन है। खान पान पवित्र हो, विचार व्यवहार पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, तो पवित्र जीवन जीते थे। जो मांस मछली खाते थे ना उस समय, उनको चंडाल कह के समाज के बाहर रखा जाता था। गांव के बाहर उनका घर होता था। एक अलग ही समा थी दुनिया भारतवर्ष का। देखिए किस तरह की परिवर्तन आया। वो कहते हैं कि आत्मज्ञानम तितिक्षा च, जीवन में सुख दुख आता था उसको मिलजुल कर परिवार के लोग सहन कर लेते थे, और आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य था। मतलब गृहस्थ अपनी पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते थे, साथ ही साथ पवित्र उनका जीवन होता था, सुख दुख को सहजता से सहते थे, सहनशीलता थी जीवन में, और आत्मज्ञान का साधन था। ये जीवन दर्शन था उस समय हमारा। और जैसे ही मैकाले भारत आया, उसने बढ़िया से स्टडी किया और कहा कि भारतीयों को अगर पूरी तरह से गुलाम करना है तो सबसे बड़ी व्यवस्था इसकी शिक्षा पद्धति है। ये लोग अपने को अमर आत्मा मानते हैं। बंदा वीर बैरागी लड़ गए, बैठ करके ध्यान कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह गए, कहे ध्यान भजन कर रहे हो, तुमको पता है बाहर क्या हो रहा है? विधर्मी लोग आकर के देश में पूरा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, धर्म एकदम खतरे में है। आज तुम आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो, तो ध्यान करो लेकिन धर्म रक्षा के लिए भी तैयार हो जाओ। बंदा वीर बैरागी दिन भर युद्ध करता था, रात में बैठ करके रात भर समाधि लगाता था। भीष्म पितामह का पढ़े हैं ना, कि भगवान कृष्ण का पढ़े हैं ना, महाभारत का युद्ध दिन भर चलता था। अब ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश केशव दध्यो प्रसन्न कर्ण महात्मानम तम स परस्तात। भीष्म सारे योद्धा
दिन भर युद्ध करते थे, शाम में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे, और फिर युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करते थे। ये था हमारा देश आत्मज्ञान। तो कहा ये तो अपने को हमारा आत्मा मानते हैं। बंदा बीर बैरागी लड़ने चले गए, फर्रुख सियर पकड़ लिया, औरंगजेब का बेटा था, चिमटा गरम करके उसका मांस नोचता था। बंदा बीर बैरागी मुस्कुराते थे, कहा तुमको हम नोच रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, कष्ट नहीं हो रहा? बंदा बीर बैरागी ने कहा कि तुम मेरे शरीर का मांस नोच रहे हो, हमको नहीं। हमारे यहाँ कृष्ण हुए हैं, उनका गीता में ज्ञान है, उन्होंने कहा है कि हम जो है ना अजर अमर अविनाशी आत्मा है, शरीर तो वस्त्र की तरह, तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो। और यह ज्ञान मेरा केवल ग्रंथ तक नहीं है, अपनी गुरु की कृपा से मैंने साधन करके अपने उस आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर लिया हूँ, इसीलिए मेरी शांति को तुम छू नहीं सकते हो। सिकंदर आया महर्षि दांडयायन के पास, कहा मेरे गुरु ने कहा है एक सन्यासी को ले आना, चलो तुम। कहा हम किसी सिकंदर बादशाह को नहीं जानते हैं, हम एक ही बादशाह को जानते हैं जिसके एक इशारे से पानी के बुलबुले की तरह इस धरती पर करोड़ों करोड़ बादशाह रोज बनते हैं, रोज मिटते हैं। हम उस एक बादशाह को जानते हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। गुरु महाराज कहते हैं जिस परमात्मा की मौत से प्रकृति बनती बिगड़ती है, वही असली बादशाह है। उस बादशाह को कुछ नहीं कहा, तलवार देख रहे हो गर्दन काट देंगे। हंसने लगे दांडयायन, कहा जिस गर्दन से तुम हमको अलग करने की बात कह रहे हो, उस गर्दन से हम बहुत पहले अलग हो गए हैं, बहुत पहले अलग हो गए हैं। तुम हमको कुछ नहीं कर सकते। गर्दन कट के गिरी तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि हम गर्दन से मुक्त हो चुके हैं, शरीर से अलग हो चुके हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे दूध में जिस तरह घी रहता है ना, उसी तरह शरीर में चेतन आत्मा है, मन में चेतन आत्मा है। दूध से घी को पृथक कर लीजिएगा, घी अपना काम शुरू कर देगा पूड़ी बनाने का, लेकिन दूध के साथ वाली घी से पूड़ी नहीं बन सकती है, खीर बन जाएगी। उसी तरह शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा जब शरीर इंद्रियों से अलग हो जाता है, तब वह अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने आनंद को अनुभव करता है, परमात्मा को पहचानता है, और उसका परम कल्याण हो जाता है। फिर उसको कोई छू नहीं सकता है, उसको कोई छू नहीं सकता है। हमारे गुरु महाराज जी का ऑपरेशन करने गए ना डॉक्टर, हर्निया का, तो कहा कि इथर सुनाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा मैं जीवन में कभी नशा नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक, अब हम नशा लेंगे? आप ऑपरेशन कीजिए। कहा महाराज कष्ट होगा। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए। कितना समय लगेगा? कहा कि लगभग 40-45 मिनट का ऑपरेशन कीजिए आप। और गुरु महाराज अपने शरीर को वस्त्र की तरह त्याग करके निकल गए 10वें द्वार से, समाधिस्थ हो गए। डॉक्टर ऑपरेशन करके जब नाड़ी उड़ी देखने लगा, सब बंद, खत्म, कहा रही तो साफ हो गए, हंगामा हो जाएगा अब। तब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहे चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन किए, वो हिले भी नहीं, समझ में नहीं आया, एक कांटा चुभ जाए तो कहिएगा बाप रे बाप, नहीं कहते हैं। आप चीर फाड़ दिए और हिले डुले नहीं, मुर्दावत शरीर पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। महायोगेश्वर है, महायोगी, शरीर को वस्त्र की तरह कभी भी छोड़ करके बाहर निकलने की क्षमता है इनमें। और जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया 5-7 मिनट के बाद, जैसे नहीं होता है कि बगल में खड़ा होके कोई देख रहा है, आपका काम कंप्लीट हो गया तो कहेगा कि अब आ जाए, एकदम वैसे ही जैसे डॉक्टर का काम कंप्लीट हो गया, सब कुछ खोल लिया, गुरु महाराज एकदम से शरीर भाव में आ गए, सांस प्रश्वास चलने लगा। भारत की योग विद्या है ये।
कुछ इतना फंसाया जा रहा है ना, हम आपसे पूछेंगे। क्या हो गया? बाद में पूछिएगा। बाद में पूछिएगा। आप जितने भी दवा दिया जाता है, खांसी का दवा खाते हैं कभी? अरे बाद में क्या हो गया? चलो होने दीजिए ना। तो देखिए, ऐसा है कि आपको अपने अंदर में योग्यता लानी होगी। गुरु का काम है रास्ता बताना। आप नहीं चलेंगे तो पहुंचेंगे, हैं? गुरु महाराज ने साधना की, उस स्थिति को प्राप्त किए तो ऑपरेशन उनका हुआ, है ना? तो उनका ऑपरेशन हुआ तो उनको अनुभव नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं, देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी उसको ज्ञान से भोगता है, अज्ञानी उसको रो के भोगता है। लेकिन देह में आए हैं तो कष्ट सबको होगा। गुरु तेग बहादुर संत थे, उनकी गर्दन काट ली गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संत थे, धर्म पथ पर चलने में उनके 2 बेटों को जिंदा चुन दिया गया। 2 बेटा युद्ध करते हुए उनके आंखों के सामने शहीद हो गए। उनकी पत्नी, उनकी मां को मार दिया गया और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी मार दिया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चेहरे पर शिकन नहीं आई, शिकन नहीं आई। तो इस संसार में जो भी आया है उसके जीवन में कष्ट आएगा। अपने आप को ऐसा बना लेना होगा कि कष्ट आए और हमको अनुभव न हो, कष्ट आए और हमको कष्ट दुखी ना कर सके। आपका माइंड सेट होना चाहिए, मन स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए। मन स्थिति, मैं अभी हाल ही में खुद ही ऑपरेशन कराया, और जब हम ऑपरेशन करा रहे थे तो ऑपरेशन जब हुआ मेरा तो बोला कि इंजेक्शन वगैरह आपको 4 गो लेना पड़ेगा। तो हम बोले हाँ दे दीजिए। तो हमसे वो नर्स थी, वो बोलती है कि बाबा आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि प्रसाद, मतलब कोई प्रसाद दे रहा हो कि हाँ इंजेक्शन दे, 4 इंजेक्शन लेना है ऑपरेशन के पहले, तो हाँ दे दीजिए। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रसाद दे रही हूँ, इंजेक्शन नहीं। तो मैंने कहा, मैं गुरु महाराज दुख आए या सुख आए, मैं सबको गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद समझता हूँ, इसलिए हमको टेंशन नहीं रहता है। प्रसाद है, माइंड सेट बदल गया। हमको मालूम है कि यह ऑपरेशन हमारे भविष्य को स्वस्थ करने के लिए हो रहा है। इसीलिए जीवन में जो इस धरती पर आया है उसके जीवन में सुख और दुख तो आना ही आना है, लेकिन सब एक समान दुखी सुखी नहीं होते हैं। वह आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, आपके समझ पर निर्भर करता है, आपकी साधना के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, साधना के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आपने किया। टीचर एक ही समान सबको पढ़ाते हैं स्कूल में, लेकिन कोई फेल भी हो जाता है। क्या शिक्षक को छिपा के पढ़ा दिए थे? कोई फर्स्ट डिवीजन पास किया, कोई फेल हो गया। तो वो तो आपके अपने लगन पर है कि क्लास कितना अटेंड किए और क्लास के अनुकूल कितना आप चले। दवाई मिल गई और दवाई आप ले जा करके रख दीजिएगा, आप अपने घर में खाइएगा नहीं तो निरोग थोड़े हो जाइएगा। तो खाना पड़ेगा। साधना की युक्ति से साधन करनी होगी तो परिस्थितियां बदल जाएगी, जो करेंगे तो बदल जाएगी। तो देखिए, मैं कह रहा था कि आत्मज्ञान जीवन का ऐसा लक्ष्य था। पहले हुआ क्या कि मैं काले आकर के पूरी सिस्टम को बदल दिया। उसने शिक्षा पद्धति में ऐसा बदलाव किया कि ये लोग जो अपने आप को अमर शरीर मानते हैं
अमर आत्मा मानते हैं, शरीर मानते नहीं। और जीवन का लक्ष्य इनका है आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मज्ञान पाना जीवन का लक्ष्य है, विषय सुख पाना नहीं। ये सोच बदलनी होगी। और उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति ले आई कि आज किसी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, ओह अरे जाने दीजिए ना, को जाने दीजिए। ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर के वो आया, ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर। अरे भाई उनका दिमाग ठीक नहीं है। देखिए शांति से, कोई बात नहीं, उनके बात का ध्यान मत दीजिए। अरे काहे ऐसे कर रहे हैं उनको? आत्मज्ञान पाना था, यही कबीर कह रहे हैं कि फेरा पड़ा कुछ बूझ में अंतर आ गया। ऐसी व्यवस्था लेकर आई गई कि लोग यह समझने लगे मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसने ऐसा व्यवस्था कर दिया। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि किस लिए पढ़ते हो, तो नौकरी करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, है ना। यह कोई नहीं बोलेगा आपको कि हम पढ़ रहे हैं ज्ञानी बनने के लिए। उस समय शिक्षा व्यवस्था थी ज्ञानी बनाने के लिए, आत्मज्ञानी, मोक्ष की शिक्षा, मोक्ष पाना जीवन का लक्ष्य था। संसार हमारा भोग, संसारों की भोग करना हमारा लक्ष्य नहीं होता था। तो समझ में जो अंतर कर दिया ना, तो ऐसे लोग आ गए जो अब इंद्रिय लोलुप हो गए, संसार सुख के लिए जीवन में यत्न करने लगे। और नतीजा हुआ कि शरीर से भारतीय थे, मानसिक रूप से अंग्रेज के हो गए गुलाम, मानसिक रूप से अंग्रेज हो गए। और फिर जैसे यह परिवर्तन समझ में आया ना, तो हम लोग बदलते चले गए, हम दुखी होते चले गए, सुख के साधन बढ़ते गए, हम दुखी होते गए। तो जैसे जैसे जीवन में आपकी फिर समझ ठीक होगी, आप एकदम से सुखी होना शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी तो वही होगा, घर वही होगा, आपके पास साधन वही होगा, लेकिन आपके मेंटल स्टेटस जो है, मेंटेलिटी आपकी ऐसी होगी कि फिर आप एकदम आनंद में रहिएगा। झोपड़ी में है लेकिन कितना आनंद है। झोपड़ी में रहकर जो कवि संत हैं, ऋषि महर्षि हैं, वो बड़े आनंद में थे। और उसी ज्ञान को लेकर के राजमहल में राजा भी आनंद में रहते थे, क्योंकि राजा भी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य करते थे, सब राज्य का आत्मज्ञान का साधन करते थे। गुरु थे उनके, दशरथ जी महाराज के गुरु हैं, वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं जीवन में कोई आपदा विपदा आती है। और आप पढ़े हैं ना कि जब राजा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे, सुमंत कह रहे हैं आज क्यों नहीं जगे। ब्रह्म मुहूर्त में किस लिए जगते थे? ब्रह्म ज्ञान के लिए, राजा दशरथ। लेकिन उस दिन नहीं जगे हैं, तो सुमंत को चिंता होती है। तब उनको जानकारी होती है कि भाई कैकेयी महारानी ने उनके सामने दो शर्त रख दी है। एक शर्त क्या है? तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, और दूसरा भरत को राज्य मिले। तो इसीलिए वो तो उठकर रोज आते थे ध्यान करने, आज नहीं आए तो उनको चिंता होती है, तब पता करने जाते हैं। तो जो आंतर सुख के लिए साधना करते हैं, उनके जीवन में शांति आ जाती है, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति हमारे अंदर है, या हमारे स्वरूप में है, या आत्मा का गुण धर्म है।
हम अभी इंद्रियों के गुणधर्म के साथ हैं, इसलिए इंद्रियों के गुणधर्म के साथ रहने के कारण हमारे अंदर में अस्थिरता और बेचैनी है। बेचैनी है। पागल खाने में क्या करता है जानते हैं? मतलब पागल खाने में क्या करेगा कि एक ड्राम को लटका देता है, अलग अलग तरीके से जांचते हैं वो लोग। एक ड्राम जिसके अंदर पेंदी नहीं है लटका दिया, अब पागल सबको कहेगा कि इसमें पानी डालो, भरो, सब जा जा के भर रहा होता है। और उसमें जो देख लिया कि अरे पेंदी नहीं है, आके डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब उसमें तो नीचे पेंदी ही नहीं है, कितनों पानी डालेंगे तो भरेगा थोड़े। डॉक्टर कहता है तुम अब ठीक हो गया, जाओ जाओ तुम ठीक हो गया, क्योंकि तुमको समझ हो गया ना कि पेंदी है, नीचे से छेद है, खाली है तो पानी तो भरेगा ही नहीं, तो तुमको समझ हो गई। तो वो क्या करते हैं, तो तुम ठीक हो गया। हम लोग भी जो है ना, सब लोग पागले हैं। इंद्रियां बिल्कुल बिना पेंदी के लटका हुआ ड्राम की तरह है। इसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषय सुख डालते रहिए और जीवन के देख लीजिएगा। बचपन से वृद्धा अवस्था आ गई लेकिन संतुष्ट हुई है इंद्रियां, शांत हो गई, मन शांत हो गया, नहीं हुआ। इनका स्वभाव ही है, तुम डालते रहो डालते रहो, बनावट ही ऐसी है, ये नहीं भरेंगे। आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, नहीं भरेगा ये। भोगम न भुक्त्वा वय में भुक्ता, कालो न याति वय में आता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि समय बीत गया, समय नहीं बीतता है, समय तो वही है भाई। सोमवार से इतवारे न रहता है, जनवरी से दिसंबर न रहता है, बदलता है ये। हम ही लोग बीत जाते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं। समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। भोग को हम नहीं भोगते, भोग हम ही को भोग जाते हैं। दुनिया से रूप खत्म नहीं होता है, हमारे आंख की देखने की क्षमता देखते देखते खत्म हो जाती है। हम रूप भोगे कि रूप हमको भोग लिया, ये आप खुद अनुभव कर लीजिए। शब्द खत्म नहीं होता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, तो कान को शब्द भोग लेता है। हम सोचते हैं हम गीत सुन रहे थे, गीत हम ही को सुन लिया। उसी तरह वो कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। हम रोज संसार सुख के पीछे भागते 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 रह जाते हैं। संसार सुख की कामना छीन नहीं होती, हमारा शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, हम ही छीन हो जाते हैं। तो हम भाग ही रहे हैं उधर जहां पेंदिए नहीं है, डाल रहे हैं हम पानी, भरेगा ही नहीं। तो करना क्या है, महापुरुष लोग इसीलिए कहे कि समझ को बदल लीजिए। समझ यही है कि सुख शांति और आनंद कहीं संसार के किसी वस्तु से नहीं मिलती है। वास्तव में सुख शांति और आनंद आपके अंदर में है। सुख स्वरूप परमात्मा है, सुख स्वरूप आप उसके अंश हैं। आप अपने स्वरूप में होइए, आप अपने अंश से मिल जाइए। ढेला की गतिशीलता अपने आप समाप्त हो जाएगी जब धरती पर वापस आके मिलेगी। नदी की जल की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाएगी जब सागर में जाके मिल जाएगी। सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। उसी तरह यह जीव जब परमात्मा से मिल जाएगा तो उसका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, चंचलता चली जाएगी। उसके पहले उपाय नहीं है। इसीलिए संत सुंदरदास जी कहते हैं, जन सुंदर सत्संग से। ये जो आप सत्संग करते हैं, उपजे सहज ही ज्ञान, और इस सत्संग को करने से आपको सहजता से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्म परमात्म मिले।
ये आत्मा जो शरीर इंद्रियों में फंसकर परमात्मा से बिछुड़ करके जीव जबते हरिते बिलज्ञानियो देह गेह निज कर जानियो माया बस स्वरूप बिसरायो ते ही कारण दारुण दुख पायो। तुलसीदास कहते हैं जीव जब हरि से विलग हो गया तब से शरीर इंद्रियों में फंस गया, स्वरूप को भूल गया, अपने को शरीर मान लिया और इसलिए जन्म मरण के चक्र में फंस गया और अब तक दुख भोग रहा है। तो इसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो फिर उसी में मिलना होगा जिससे बिछड़े हो। जाही के संग बिछड़े ताही के संग लाग। जिससे बिछड़े हो उससे लग जाओ, दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जब तक ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ोगे सुख शांति नहीं आएगी। ईश्वर की ओर चलना शुरू हो जाएगा, जीवन में सुख शांति आने लगेगी। तो शांति के लिए परमात्मा की भक्ति करनी, उसका ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि ओम इंजानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याद्या वर्त। वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को प्राप्त कीजिए, इसीलिए कि उनको प्राप्त करने से आपके सारे रोग शोक संताप दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करना होगा। तो सत्संग नित कीजिए मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्रेम पति से उपजे सुख लहहि अति ही अपार रे। नित प्रति सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, तो जीवन में सुख शांति का मार्ग खुलेगा। उस ओर चलिए, संसार की ओर से आत्मा की ओर चलिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, अब फिर देखिए संसार आपका कैसा होता है। तो संत लोग एक स्वर से कहते हैं, मन विषयन ही में लागे सत्संगति से हट भागे, मोको करो सभागे सत्संग में लगा दो। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग में लगोगे तो सौभाग्य जग जाएगा। सत्संग के बिना तुम कुछ भी रहोगे तो अभागे रहोगे, दुख दर्द जीवन का नहीं जाएगा। तो सत्संग में लगा दो। पलटू साहब कहते हैं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। पलटू साहब कहते हैं कि हम सत्संग का वरदान मांगते हैं। तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोखारी। हे परमात्मा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सत्संग दीजिए। सत्संग आपका निज अंग है जिससे भवभंग हो जाता है। भवभंग मतलब जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, शोक संताप जीवन का जाता है। तो सत्संग की इतनी महिमा है कि महर्षि कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु स एव साधुसो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृता। हे माता, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है तो संसारी लोग हमें संसार की ओर मोड़ते हैं और इससे हमारे जीवन में दुख का द्वार खुलता है। लेकिन वही स्नेह प्रेम जब सत्पुरुष के संग जुड़ता है तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। मोक्ष द्वारम अपावृता, मुक्ति का द्वार खोलता है, दुख निवृत्ति का द्वार खोलता है। तो दुख निवृत्ति के लिए, सुख शांति आनंद के लिए परमात्मा की भक्ति करनी है। इसीलिए कहा कि उस जगत प्रसव ईश्वर को जान लीजिए तो आपके जीवन का परम कल्याण है। उसकी भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति में सबसे पहला जो द्वारपाल है वह साधु संग है, सत्संग है। इसीलिए भगवान राम माता सबरी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। तो संत का संग करें, सत्संग करें तो आपके जीवन में कल्याण होगा, शांति आनंद का रास्ता खुलेगा। तो सत्संग कितने तरह के होते हैं?
सत्संग कितने तरह के होते हैं। राधा स्वामी मत के एक महात्मा हुए बहुत प्रसिद्ध स्वामी चरणजीत सिंह जी महाराज, इसके पहले वे आचार्य थे। उनकी एक पुस्तक है भक्त शिरोमणि तुलसीदास। उसमें वह एक जगह लिखते हैं कि पूरब में संतमत के एक बड़े प्रचारक हुए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने 2 पंक्तियों में सत्संग की जैसी दुर्लभ व्याख्या की है, ऐसी व्याख्या किसी और संत की वाणी में नहीं है। संपूर्ण व्याख्या 2 पंक्तियों में, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग है बैठ करके जो आप अभी सुन रहे हैं, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके अंदर सुधार होता है, सुधार होता है, सुधार होगा और तब अंतर सत्संग आप करेंगे तो आपका उद्धार होगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को छोड़कर नियमित सत्संग ध्यान कीजिए, जीवन का आनंद अनुभव में आएगा, अनुभव में आएगा। सूरज यही रहेगा, ये सूरज बदल नहीं जाएगा। आप गुरुमुख हो गए तो इस सूरज का ताप आपको नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु के अनुकूल आपका जीवन होगा तो आप यह सूरज के सामने आपके हाथ में छतरी होगी और उस छतरी के कारण आपको सूर्य का ताप कम लगेगा। तो अध्यात्म ज्ञान ऐसा है जो संसार तो यही है, लेकिन इस संसार में आपके पास आप भीतर से प्रूफ होइएगा कि दुख आए और हम दुखी ना। अब बंदा वीर बैरागी का मांस नोच रहा है लोग गरम करके और वो मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। वो अपने को ऐसा बना लिए कि जिस एक कांटा के चुभ जाने से सामान्य मनुष्य अपना आपा खो देता है, चिल्लाने लगता है, वह बंदा वीर बैरागी उससे खींचे जा रहने पर भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने अंदर में किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से वह अपने को मजबूत कर लिया है। तो ये जो सत्संग है, ये जो अध्यात्म ज्ञान है, इस अध्यात्म ज्ञान के लिए जब तक आपकी इसकी शिक्षा नहीं होगी, भौतिक शिक्षा से आपके पास संसाधन होगा लेकिन आप सुखी नहीं होंगे, सुकून चैन आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए ऋषि ने कहा 2 तरह की विद्या है, एक अध्यात्म विद्या है, एक भौतिक विद्या है। दोनों विद्याओं का हमें अभ्यास करना चाहिए। भौतिक विद्या से संसार की व्यवस्था होती है, अध्यात्म विद्या से सुकून चैन शांति लोक में भी आती है, अपर लोक में भी आती है। तो एक विद्या है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, वो संसार की है। उस विद्या से हम बड़े बड़े पद पा लेते हैं, संसार में प्रतिष्ठा हो जाती है, हम संसार में जीना सीखते हैं, धन वैभव हमारे पास हो जाता है। लेकिन उस विद्या से हम वास्तव में मनुष्य नहीं बन पाते हैं। अभी एक डॉक्टर पकड़े गए ना, किडनी निकाल लिए थे, जिसका निकाले वो मर गई, लेकिन किडनी निकाल लिए। ऐसा केस एक बार रांची में भी आया था, किसी हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था कि वो गरीब लोगों का हर्निया का ऑपरेशन फ्री में करता था, पर हर्निया के साथ एक किडनी भी निकाल लेता था। तभी डॉक्टर पकड़े गए, किडनी ही निकाल लिया। तो किडनी को 50-60 लाख में बेचते हैं। डॉक्टर पढ़ा तो खूब, पढ़ने में जीनियस भी रहा होगा तो डॉक्टर बना।
इतना एक्सपर्ट कि किडनी निकाल सके, किडनी लगा सके, लेकिन प्रवृत्ति राक्षस की है, क्योंकि अध्यात्म विद्या नहीं है। उस मूढ़ को पता नहीं है कि संसार से जब भी जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। वे भी न ले जा सके जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। अब मैं पहले ही कहा कि दुनिया में आदमी को मरते समय किसी भी धनवान को इस बात का अफसोस नहीं होता है कि हम जो है इतना और कमा लेते, क्योंकि उस समय उसको लगता है जो कमाए थे छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो अफसोस उस बात का होता है कि जो लेकर जाने वाला था वो नहीं किए, और वो किए जो छोड़ के जाने वाला है, और लेके वो जा रहे हैं जो वहां बहुत कष्ट देने वाला है। पाप का गठरी, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोटली लेके जा रहे हो। तो ये जो मेंटेलिटी होती है, मानसिकता धन के प्रति, उसकी अगर तनिक सोच हो जाए इंसानियत वाली, तो किडनी निकालेगा। लेकिन हैवान है, विद्या तो पढ़ा है लेकिन अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ा, इसीलिए केवल गति है, दिशा नहीं है। गति है, दिशा नहीं है। ऐसे लोग इस संसार से पराजित होके जाते हैं, दुखी होके जाते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म विद्या धर्म, आत्मा परमात्मा के मिलन की विद्या है। वेद भगवान कहते हैं इसके लिए पहले सत्संग करो, सबका आधार है। नहीं तो काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीरथ कर आए, मन का नहीं सुधार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरो भवजल पार रे, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्व मते न, भक्ति मुक्तिम भजति न, जन्म सते न। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं करोड़ों तीर्थ व्रत उपवास कर लो, लेकिन जब तक संत के संग जाकर के आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा लेकर साधन करके आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तब तक दुख से निवृत्ति होने वाली नहीं है, नहीं है। तो जीवन की दिशा हमारी बिल्कुल सही तब होगी, एकदम एक इंसान को जैसा होना चाहिए। आप केवल स्कूल कॉलेज की विद्या से इंसान नहीं बन सकते, जान लीजिए। आपके माता पिता, आपके पुरखों का संस्कार, आपके संग, ये सब अच्छे रहे तब तो आप बन जाइएगा। शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु ढंग के रहे तो बन जाइएगा। लेकिन कहीं नहीं मिले आपको आध्यात्मिक गुरु, सही विचारधारा का संस्कार वाला, तो आप जो है ना मनुष्य के रूप में मृगाचरण थी, मनुष्य के रूप में राक्षस हो जाइएगा, पशुवत हो जाइएगा। तो सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। पशुवत जीवन जीने वाला सत्संग में आकर मनुष्य जीवन में आ जाता। हम जब पढ़ते थे ना, पढ़ते थे, दिल्ली में थे, तो एक सिविल सर्विस का कोचिंग करने जाते थे, अपने दोस्तों के साथ लौट रहे थे, तो एक संस्था का वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। रास्ते में हमारे मित्र लोग उतर गए, हम भी उतर गए, तो चले गए वहाँ सत्संग में। थोड़ा देर सत्संग सुने, तो जो साथी लोग था उनको सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, वो मेला देखने वाला था लोग। थोड़ी देर के बाद कहता है कि चलिए, चलो 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 चलो, छोड़ो ना, बाबा लोगों का काम है ये सब बोलना, ये अपना काम कर रहा, हम लोग अपना काम में चले। जाकर मेला खींच कर ले गया, लोग मेला उला देखने लगा। बड़ा सा सत्संग था, काफी बड़ा, बृहद रूप में। तो एक पुस्तक की दुकान थी, उस दुकान पर गए तो देखे कि एक, मतलब उस दुकान पर कुछ अंग्रेज लोग थे जो पुस्तक बेच रहे थे। तो एक युवती भी थी, वो पुस्तक बेच रही थी गीता के काउंटर पर। तो उसके पास खड़े हो गए, हम लोग आपस में बात करने लगे कि अरे अंग्रेज लोग हैं, देखो ये तो पूरा वैसा वैसा संस्कृति है, और ये लोग यहाँ आकर इतना अध्यात्म में रमे पचे हैं। तो जानकारी के लिए उस युवती से पूछे कि सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो हमको बोलती है आई बिलोंग टू हेल।
मैं नरक की रहने वाली हूँ। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि पूछ रहे कहाँ की रहने वाली है, तो कहती है नरक की रहने वाली हूँ। तो फिर हमने कहा उनसे कि आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय हेल। हम आपको समझे नहीं, थोड़ा समझा के कहिए कि नरक का हूँ का मतलब क्या हुआ। तो बोलती है कि द नेशन आई बिलोंग पीपुल नो ओनली 4 थिंग्स, अर्न, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप वेयर एवर यू फील लाइक। मतलब कि कमाओ, खाओ, जो मन करे खाओ, पियो जो मन करे, दूध मन करे पी लो, जूस मन करे पी लो, दारू मन करे पी लो, खाओ रोटी चावल भात फल फूल मुर्गा अंडा जो भी मन करे खाओ पियो, कमाओ, और जो मन करे खाओ, जो मन करे पियो, और जहाँ मन करे सो जाओ, कोई रोक छेक नहीं है। तो जहाँ के लोग मनुष्य जीवन में आकर केवल इतने जानते हैं कि कमाओ खाओ पियो सो जाओ, उद्देश्य नरक, वहाँ के लोग नरकवासी। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नारायणम ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, आहार मतलब भोजन, निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, 4 काम मनुष्य और पशु में है अर्जुन समान होता है। लेकिन ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो, लेकिन मनुष्य में ज्ञान की महिमा है। ज्ञान से मनुष्य पशु से विशेष हो जाता है, इसलिए मनुष्य मनुष्य होता है। जितने भी विज्ञान की खोज है मनुष्य ने ही तो किए हैं। तो मनुष्य में ज्ञान की महिमा है, लेकिन भगवान ने वहां कहा केवल भौतिक ज्ञान नहीं, ज्ञानान मोक्ष मोआपनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। लेकिन जिस ज्ञान से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए, जिस ज्ञान से यह बिछुड़ा हुआ जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल जाए, वह मोक्ष का ज्ञान वास्तव में ज्ञान होता है, बाकी सब अज्ञान होता है। अगर मोक्ष का ज्ञान नहीं है तो सब ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, सब ज्ञान अज्ञान हो जाएगा आपका। तो इसलिए मोक्ष का ज्ञान। तो बोलती है कि जब मैं इंडिया आई ना, तो संयोग से वृंदावन गई थी, वहीं सत्संग सुनी, तो वहां समझ में आया। उसके संस्कार अच्छे रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे। देखिए युकिको फ्यूजिता जापान में स्वप्न में गुरु महाराज को देखी थी, और खोजते खोजते 10 साल लगा, लेकिन खोज ली कि स्वप्न में जिस महापुरुष को देखती हूँ कौन है। तो गुरु महाराज बोले उसका पूर्व का संस्कार था, जिस संस्कार उसको खींच करके फिर अध्यात्म में ले आए। तो पूर्व का संस्कार था लड़की का। भारत आई, सत्संग सुनी और उसके ऊपर उसका असर हो गया। तो बोली यहाँ आई, समझ में आया कि मनुष्य, ये मनुष्य कहलाता है जो भगवत भक्त है, जिसके खान पान विचार व्यवहार आचरण सब शुद्ध पवित्र है, जिसके जीवन में भगवत भक्ति महत्व रखता है, वही वास्तव में मनुष्य मनुष्य है। सतगुरु पशु मानुष करे, मनुष्य हो गया। तो मैंने उसको कहा हंसते हुए, सिस्टर डोंट वरी, डोंट वरी, दुखी मत होइए अपने देश को लेकर के। द साइक्लोनिक विंड इज कमिंग सो रैपिडली इन माय कंट्री फ्रॉम योर यूरोप, वी ऑल पीपुल आर गोइंग टुवर्ड्स द एनिमल्स लाइफ। आपके देश की जो हवा है वो मतलब इतना चक्रवात के रूप में तेजी से हमारे देश में आ रहा है यूरोप के तरफ से, कि हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है अब आपके तरफ जा रहा है जानवर वाला जीवन में। खाओ पियो मौज करो, या जग मीठा कल किसने दीठा। खाओ पियो मौज करो, न आत्मा न परलौकिक, न कोई आत्मा है न कोई परलोक है, न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीर से पुनरागमन कुतो भवेत। वह जियो घी पियो जैसे हो,
मरने के बाद शरीर जल के भस्मीभूत हो गया, उसके बाद कोई आत्मा कुछ बचती नहीं है, कोई परलोक नहीं है। तो ऐसे मनोदशा का यहाँ खूब प्रचार हो रहा है और इसी ओर सब जा रहे हैं, इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। आत्मज्ञान जो जीवन का लक्ष्य था उससे विपरीत हो रहा है। तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे, समझ नहीं होगी और आपके जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, आप सही अर्थ में मनुष्य नहीं बनेंगे। इसीलिए ये जो है ना मनुष्य निर्माण की फैक्ट्री है। अहमदाबाद जा रहे थे सत्संग में, ट्रेन में एक आदमी हमको पूछे कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? हम बोले जा रहे हैं अहमदाबाद सत्संग करने। बोला सत्संग क्या होता है? हमको बड़ा आश्चर्य लगा, इसको सत्संग ही पता नहीं है। तो हम बोले आप क्या करते हैं? कहा हमारा तो फैक्ट्री है साड़ी बनाने का, साड़ी बनाने की फैक्ट्री है। तो हम बोले अच्छा। तो हम साड़ी की फैक्ट्री गए हैं, अहमदाबाद सूरत वगैरह जाते रहते हैं तो देखे थे। तो हम बोले ओ आप क्या साड़ी की फैक्ट्री है ना? हाँ। तो हम बोले सत्संग जो है ना यह आदमी बनाने की फैक्ट्री है, सदाचारी बनाने की फैक्ट्री है, पापी को पुण्यात्मा बनाने की फैक्ट्री है। इधर से आप धागा डालते हैं और उधर देखिएगा कि साड़ी एकदम बन के निकल गई। हम बोले इधर से रत्नाकर को हम लोग डालते हैं, उधर से वाल्मीकि बन के निकलता है। इधर से मांसाहारी को डालते हैं, उधर शाकाहारी निकलता है। इधर शराबी को डालते हैं, वहां नशा मुक्त होकर निकलता है। इधर इंद्रिय भोगी को डालते हैं, उधर से आत्म सुख खोजी निकलता है। बस ये ऐसे ही फैक्ट्री मशीन है, इसमें घुसिए और उधर से ठीक होकर निकलिए, पवित्र होकर निकलिए। तो ये एक सी फैक्ट्री है जहां पर आप पापी से पुण्यात्मा बनते हैं। आपके जीवन में अपवित्रता जो थी वह पवित्रता में बदल जाती है। संसार में जो भी दुष्प्रवृत्तियां थी आपकी वह सदपृथ्वी प्रवृत्ति में बदल जाती है। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। जो कोई आय मिले इनहु से नर होत पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए नीच होशो हो जातु तंगा। जो अति महामलिन जल गंग मिले हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माही बड़ो सत्संगा। तो सत्संग का प्रभाव से कौन कहां से कहां चला गया, कितनी महिमा है इसकी। आप काशी में जाकर के पता कीजिए कि जब वहाँ रविदास थे, जब वहाँ तुलसीदास थे, जब वहाँ कबीर दास थे, जब वहाँ रामानंद थे, गुरु रामानंद, जब वहाँ नाभादास थे, कोई ऊंची जाति के कोई छोटी जाति के, लेकिन कर्म सबके ऐसे दिव्य कि उनका सबका नाम इतिहास में आदर के साथ है। और उस समय काशी में लाखों विद्वान हुए होंगे, अब लाखों धनवान हुए होंगे, इतिहास में कहीं नाम ढूंढ के दिखा दीजिए तो मान लेंगे नहीं है। बता सकते हैं दो एक दो धनवान का नाम काशी में जब थे उन लोग? तो नहीं बता सकते, एक का नाम नहीं बता सकते। उस समय कौन थे, सबसे विद्वान कौन था नहीं मालूम, पीएचडी वाले कौन थे नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों को आप जानते हैं क्योंकि सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहते हैं। सत्संग ध्यान ने इनको इतना, ईश्वर भक्ति ने इतना महान बना दिया कि ये लोग जगत पूज्य होकर के हैं। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहु वेद न आन उपाऊ। अच्छी बुद्धि संसार में मत, सुंदर बुद्धि, जस कीर्ति, धन ऐश्वर्य, मरणोपरांत सदगति, ये जितनी भी अच्छी चीजें जीवन में है जो लोक अपरलोक उत्तम बनाती है, तुलसीदास कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव। जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है सब सत्संग के प्रभाव से पाया है, और नहीं तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। धन संपत्ति तो पाप के रास्ते से भी आ जाता है। रावण से बड़ा कौन धनी हुआ होगा जिस सोने की लंका में थी,
रहते थे, लेकिन रावण आपके लिए आदरणीय नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले विभीषण आपको आदरणीय हो गए, बाद में उनको राज्य भी राम की कृपा से मिल जाता है ना। तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा हनुमान जी को कि अब भरोसा हो गया कि भगवान को हमारी भक्ति स्वीकार है, क्योंकि बिना हरि कृपा के संत मिलते नहीं हैं, और आप मिल गए, इसका मतलब मुझ पर हरि की कृपा है। तो गिरिजा संत समागम सम न लाभ कुछुआन, अब बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। तो हरि की कृपा हुई, सत्संग मिलता है, गुरु महाराज की कृपा, सदगुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, सब एक ही बात है। यह सत्संग मिलता है, नकुल जी की कृपा, बड़ी मेहनत किए, 1 साल बेचारे आइए। और जब हम लोग चले आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से, तो जैसे पहुंचे कोलकाता, वहां से दूसरी ट्रेन थी, वो ट्रेन जबकि पूरा राजधानी जैसी ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन लेट कभी नहीं होती थी, उस दिन 2 घंटा से ज्यादा लेट हो गई। ट्रेन 10 मिनट के लिए हमारी, जिसमें रिजर्वेशन था पटना का, छूट गई। तब हम लोगों ने कहा अब क्या करें, जाना तो है, सत्संग का समय दिए हैं। तो कहा अच्छा हवाई जहाज में देखिए, तो कहा 30,000 रुपया हवाई जहाज का। तो हम बोले किसी ट्रेन में अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हवाई जहाज से चलेंगे। वचन महत्वपूर्ण रखता है, पैसा थोड़ी महत्व रखता है। साधु की संपत्ति तो उसकी वाणी ही है, उसका वचन ही है। तो हमने कहा कि भाई हमारी तो समय दिए हैं, तो देखते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा, बहुत अच्छी ट्रेन दुरंतो में 2 टिकट अवेलेबल था, रात का तत्काल में बचा हुआ, तो वो 2 टिकट मिल गया। हम 2 आदमी थे, आ गए। तो बड़ी मेहनत करके इन्होंने यहाँ सत्संग